बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा, बात करेंगे बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल यानी एरीज की। इस हफ्ते में बाकायदा शबान का चांद तलू हो चुका होगा और तमाम अहले इस्लाम को शबान का चांद मुबारक हो। ये बड़ा मुतबर्रक महीना है। अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह पाक हम सब की जो सी हाजतें पूरी करे और जितने भी बीमार लोग हैं अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। इस हफ्ते में सूरज वो बाकायदा कैप्रिकॉन से ट्रांजिट करके एक्वेरियस में दाखिल हो जाएगा, जहाँ पर ज़ोहल पहले से मौजूद है और वहाँ पर इन दोनों का जो सा कंजक्शन बनेगा। वीनस वो भी ट्रांजिट कर जाएगी, वो सैजिटेरियस से निकलकर कैप्रिकॉन में दाखिल हो जाएगी, मंगल के साथ अपना कंजक्शन करेगी। बुर्ज हमल के लिए ये हफ्ता जो सा बड़ी एक अहमियत का हामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी आपके पिछले महीनों से जो हर्डल्स चल रहे थे वो तमाम के तमाम ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। प्रोफेशनल में आपको यकीनी जो सी है कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। रोज़गार के मामला में बहुत तेज़ी है और उसमें जो भी आप कदम उठाएंगे उसमें इंशाअल्लाह ताला आपके वो मिट्टी भी जो सी है ना वो भी सोने की मानंद होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अपनी नीयत को साफ रखने की कोशिश कीजिएगा। किसी से किसी किस्म की जो सी अदावत या कोई भी माजी की पुरानी बातों को लेकर किसी के साथ भी ज़रा सा भी गुस्सा नफरत वो तमाम चीज़ों को जो सा एक तरफ रख दीजिएगा। इस हफ्ते के शुरू में अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास पैसे आ रहे हैं और कुछ सफ़र भी आपको पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही आप इस हफ्ते के खास तौर पर जुमेरात जुमा हफ्ता ये 3 दिन आपके लिए बड़े अहम है। कोई आपको बाकायदा रूहानी सफ़र पड़ सकता है, आपको जैकपॉट से फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, बिजनेस में कोई नई डील हो सकती है, अज़दवाजी ज़िंदगी आपकी आगे से ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है अल्लाह की मेहरबानी से। और ये सारा हफ्ता जो सा आपके जो से बिगड़े हुए काम थे वो खुद ब खुद जो सा राह रास्त पर आना शुरू हो जाएंगे। आपने बिल्कुल किसी किस्म का गफलत का मुजाहरा नहीं करना है, एक बात का खास रखिएगा और आपकी तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है। प्रेगनेंट ख़वातीन को ज़रा थोड़ा सा एहतियात करना होगी। वालिद की तरफ से जुडिशरी के मामला में आपको कोई ना कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपने या मुगनियो या गनियो या मुगनियो या गनियो ये आपने पढ़ना है, ये आपने तकरीबन 311 मरतबा पढ़ना है, ये नहीं भूलना। मंगल के दिन घी वाली रोटी पर पकवानी है, उस पर शक्कर डाल के थोड़े से पैसे किसी फकीर को देने हैं, बस आपने ये करना है। बाकी मालक बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 7 है। बुर्ज सौर टॉरस वृश्चिक राशि बिल्कुल आपके जो से असेंडेंट का मालक ट्रांजिट करके वो कैप्रिकॉन में दाखिल हो चुका हुआ है और आपके स्टैंडर्ड से बिल्कुल 9वें घर में बिल्कुल सफ़र पड़ेगा। आपको यकीनी तौर पर सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और आपको जितनी भी बेचैनी और कुछ खदशात थे, कुछ खतरात थे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, वो तमाम चीज़ें जो उनसी अब दम तोड़ चुकी हुई हैं। बिल्कुल अपने आप को एक नए तरीके से नए तौर पर चार्ज करके निकलिए जो आपके लिए बेहतर है। सफ़र आपको इस हफ्ते में 2 या 3 पढ़ सकते हैं, अंदरूनी मुल्क के सफ़र पढ़ सकते हैं, एमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतरी में, हाँ प्रॉपर्टी के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा कोई आप अगर सेल करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, इससे अच्छे दिन कोई नहीं है आपके लिए। बिल्कुल आप करें। प्रोफेशनल में जो आपने माजी में कोई गलतियाँ की हुई हैं उनको सुधारने का बेहतरीन मौका है। कुछ हरीफ जो उनसे थे वो बिल्कुल आपका रास्ता ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, जो पुलिस महकमे से रिलेटेड है उनकी प्रमोशन बिल्कुल यकीनी है। इस बात का आपने एक ख़ास ख्याल रखना है कि माजी की बातों को ख़रीदने की कोशिश मत कीजिएगा। और जहाँ भी आप काम करते हैं, चाहे किसी ऑफिस में है, जहाँ भी हैं, चाहे किसी कारखाने में है, वहाँ पर पार्टीबाजी बनने की कोशिश मत कीजिएगा। इस हफ्ते माली तौर पर चीज़ें जो सी है वो आपकी फेवर में होंगी इंशाअल्लाह ताला। अखराजात बढ़ेंगे लेकिन साथ साथ आपके पास पैसे भी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आएंगे। और आज के मामला में ज़रा देखभाल के चलिएगा। लव रोमांस के मामला में बड़ा आपको अपने देखभाल के चलना होगा। और दूसरा जिनको सांस का मसला है उनके लिए बिल्कुल जो भी डॉक्टर ने हदायत दी हुई है उन पर ज़रा आपने बाकायदा उस पर अमल करके चलना है। कोई बदपरहेज़ी की तरफ नहीं जाना। हो सके तो पौधों को पानी ज़रूर इस हफ्ते में 2 या 3 मरतबा दीजिएगा, ये आपने ज़रूर करना है। छोटी बहनों के साथ अपने ताल्लुक बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। आपने को बैंक में कोई लोन वगैरह का अप्लाई किया हुआ है, उसमें कुछ जोन सी हैं, कुछ मामला हैं, लेकिन वो
पेचीदगी हैं वो आगे चल के ठीक होंगी। आपने मजीद जो सा मिन्नत समाज या कोई ऐसा ताल्लुक निकालने की भी कोशिश नहीं करनी, अभी इसमें थोड़ी सी रुकावटें हैं, वो जाके आगे ठीक हो जाएंगी। दरूद पाक आपने कसरत से पढ़ना है, ये आपने नहीं भूलना, कसरत से दरूद पाक पढ़िएगा रोज़ाना 6 सिक्के, चाहे 5 रुपये वाले या 10 रुपये वाले आपने अपने सराहने रखने हैं। ये किसी फ़कीर को सुबह उठ के देने हैं। जुमे को गोश्त ज़रूर फेंकिएगा, उसमें थोड़ी सी चीनी या शहद डाल दीजिएगा, ये आपने ज़रूर करना। आपके लिए हफ्ते का लेख नंबर 6 और 2 है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए एक बात खास ख्याल रखनी है आपने, जेमिनी वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। मंगल आपके 8वें घर में, वीनस आपके 8वें घर में, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। बिल्कुल आपने किसी किस्म को लड़ाई झगड़े से जो है उसकी तरफ नहीं जाना, इज्तनाब कीजिएगा और प्रॉपर्टी के मामलात में आंखें खोल के चलिएगा। एक तो आपके सैंडल का मालक बाकायदा आपके 7वें घर में जहाँ पे वबाल है उसको और केला है, बुध अकेला जो उनसा वीरान होता है। बिल्कुल आपने चीटिंग की तरफ नहीं जाना और ना ही किसी के को ट्रक की बत्ती के मगर लगने की कोशिश करनी है। बवासीर को जिनको मसला है या को वो ख़वातीन जिनके बाकायदा कोई यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है या कोई रसोली वगैरह, वो ज़रा देखभाल के चलिएगा, बदपरहेज़ी की तरफ मत जाइएगा। प्रॉपर्टी के वाले से कोई भी अगर आपको कोई सफ़र कोई आपको करने को मिलता है तो उसमें थोड़ा सा डिले कीजिएगा और बिल्कुल घर में बताए बगैर आपने कहीं नहीं जाना। जहाँ भी जाना है आपने अपने किसी न किसी ख़ास दोस्त या अपने घर वालों को जो सा इस अपने सफ़र से या अपने जो सा चीज़ों से आगाह ज़रूर रखना है। इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। ड्राइविंग करते वक्त ज़रा देखभाल कीजिएगा। सूरज 9वें घर में, बिल्कुल ज़ोहल 9वें घर में, अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे तो आपके आएंगे। जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है उनको जो फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ तक कि कोई आपको बैरून मुल्क का जो सा सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इमिग्रेशन के वाले से कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। ये हफ्ता माली लिहाज से कुछ बेहतर तो रहेगा लेकिन सेहत के हवाले से ज़रा देखभाल करना। अज़वाजी ज़िंदगी में बड़ा कुछ शको शबात के दायरे जो हैं वो वसी होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको समेटने की कोशिश कीजिए और बल्कि उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, जिनका कोई मामला लिटिगेशन के मामला अदालत में चल रहे हैं तो बराए मेहरबानी बिल्कुल जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मामला ब्रेक हो सकते हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लव अफेयर के मामलात में भी जो उनसे राब्ते अगर मुंतका है तो उसको ज़रा मुंतका रहने दीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा उसके पीछे कोई दौड़ भाग की तो राब्ते ब्रेक भी हो सकते हैं, मामलात भी ब्रेक हो सकते हैं। प्रेगनेंट ख़वातीन को ज़रा देखभाल कर चलना होगा। बिज़नेस में किसी किस्म की कोई भी आपने बगैर राइटिंग के कोई भी आपने मुआहदा नहीं करना। जो भी मुआहदा करना है आपने बाकायदा उसको दस्तावेज़ात में लेके आना है। ज़बानी जमा खर्चा आपने नहीं करनी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने जो उनसे या हादी हदायत देने वाला बेशक अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पढ़ना है और ये आपने 400 मरतबा पढ़ना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मंगल को आपने इस हफ्ते कुछ जानवर का जो सा चाहे मुर्गी ले लें, खून ज़रूर बहाना है। अगर बकरे की अल्लाह ने इस्तात दी हुई है उसका खून अपन बहा के जो सा वो मदरसे में दे दें या किसी गरीबों में उसका गोश्त तकसीम कर दें। अगर नहीं है तो मुर्गी, अगर मुर्गी की भी आपके पास इस्तात नहीं है तो थोड़ा सा पाव डेढ़ पाव गोश्त जो सा वो मंगल और हफ्ते को ये आपने लाजमी फेंकना है, ये नहीं आपने भूलना। आपके लिए इस हफ्ते का लेख नंबर 3 और 8 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि। डरने की बात नहीं है, ना मैं आपको डराना चाहता हूँ, ना मैंने कभी डर का कारोबार किया है। और दूसरी बात, कुछ लोग मुझे ये बाकायदा इस बात का गिला करते हैं कि आप हम कोई आपको मैसेज भेजते हैं उसका जवाब नहीं देते। कुछ लोगों की ऐसी जोनसी है गुफ्तगू होती है जिसका मैं जवाब देना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता। उसकी वजह ये है, जब इंसान को किसी से गुफ्तगू करता है तो उसकी तरबियत बता देती है कैसे हुई है, तो हमने किसी की तरबियत का ठेका नहीं लिया हुआ। कैंसर वाले एक बात, मेरे बहन भाई बेटियां, ये ज़रूर ज़रा इस चीज़ को ज़रा गौर से ज़रा देखिएगा और इस पर बिल्कुल गौर करने की कोशिश है कि इस हफ्ता जो प्रेजेंट पोजीशन की जो ट्रांजिट हुई है, एक तो मंगल 7वें घर में, मंगल जब 7वीं नज़र देखता है बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सूरज आपके 8वें घर में जहाँ पे जोल भी आ चुका हुआ है। अनएक्सपेक्टेड तौर पर कुछ हादसे जो उनसे सामने आकर खड़े हो सकते हैं। जितना हो खुदा को याद कीजिएगा। किसी किस्म का भी आपने कोई भी बिजनेस की कोई पार्टनरशिप या कोई भी आपने कोई लेन देन के मामला, बैंक गारंटी किसी की कोई भी नहीं आपने देनी और गैर ज़रूरी सफ़र से जो उनसे आपने इज्तनाब करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ खलल पड़ सकता है। को मंगल साथ चाहे वो उच्च राशि का है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मंगल की 7वीं नज़र बिल्कुल अच्छी नहीं होती और ख़ास तौर पर
जैसे ही हफ्ते का आगाज होगा वहाँ पर अमावस लगेगी, सूरज, ज़ोहल और चंद्रमा वहाँ पे बिल्कुल इकट्ठे होंगे। सेहत का आपने खास ख्याल रखना है। हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है, जब और जो बड़ी देर से जो बाकायदा एक बीमारी में मुब्तला है, जिनको बाकायदा मोलक बीमारी में मुब्तला है, उनको बड़ा खास ख्याल रखना होगा। किसी किस्म की कोई बदपरहेज़ी नहीं करनी है, ओवर ईटिंग की तरफ नहीं जाना। और दूसरा, नज़र बद से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और किसी के साथ कुछ ऐसा रवैया ना पेश आने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपके लिए उसकी ज़बान में कुछ ऐसे अल्फाज निकलें जो आपके जौन सा बाकायदा आपकी तबीयत पर गिरा गुजरे, या ये भी हो सकता है कि वो अल्फाज जौन सा है उसके किसी वक्त भी पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल आपने किसी के साथ जौन सा है इस किस्म का कोई भी गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करनी। अज़दवाजी ज़िंदगी में मैं फिर कहूँगा, देखभाल की कीजिएगा। बिज़नेस में कोई डील इस वक्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। लड़ाई झगड़े से इज्तनाब कीजिएगा। कोई नए लिटिगेशन, कोई नए मुखालिफ जौन सा है वो बिल्कुल सामने खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोपोगंडा आपके खिलाफ पहले से चल रहा है। बिल्कुल उनको ऐसा अपनी कोई कमज़ोरी, कोई मौका देने की कोशिश मत कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखिएगा। हाँ, इस हफ्ते में बाकायदा जुमे वाले दिन जो उनसे थोड़ी बहुत ही आपको पेमेंट आ सकती है, लेकिन वो भी ना होने के बराबर। जहाँ से पेमेंटें आनी है वहाँ पर मामला डिले हो सकते हैं। जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है, ऑयल का काम है या लेदर का काम है, उनके लिए भी इस हफ्ते मामला थोड़े से डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी खुदा को कसरत से याद कीजिएगा। मैं एक बात बता दूं, जब इंसान अपने आप को अपने मालिक के सुपुर्द करता है तो वो उसको संभाल ही लेता है। लेकिन इसमें आपके पास कितना कोई यकीन है? बिल्कुल पूरे यकीन के साथ अपने आप को अपने मालिक के सुपुर्द कर दीजिए। बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने 7 मरतबा घर से निकलने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी है, या अल्लाह या हफीज़ो 400 मरतबा रात को पढ़ना है। और 7 मरतबा आयतुल कुर्सी अव्वल आखिर पढ़नी है, 7-7 मरतबा। अगर किसी को नहीं आती तो वो या इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह करनी है आपने। ये आपने रोज़ाना घर से निकलने से पहले जो सा आधा घंटा पहले अपने आप को जो सा 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के या अल्लाह या हफीज़ो अपने पे जो सा फूंक मारनी है। और कोशिश करनी है कि अपने आपका जो बेडरूम है जहाँ पर आप लेटते हैं उस पर भी आपने जो सा रात को पढ़ते वक्त फूंक ज़रूर मारनी है। रोज़ाना कोई ना कोई आपने सदका देना है। चावल दे लें, दिया जला लें, आप किसी को जो सा परिंदों को गोश्त डाल दें, जो भी है आपने रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ जो आपका दिल करे आपने देना है। और साथ में दूध का एक पैकेट ज़रूर देना है, ये ज़रूर आपने करना है। आपके लिए जो सा इस हफ्ते का मैं कोई लकी नंबर जो सा सजेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। जितना हो कसरत से खुदा को याद कीजिएगा, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा।